Hey guys, welcome back to my channel. So today's lecture is all about the plant tissues and this is the part 2, okay? If you haven't watched the previous video, then I will suggest you that first please watch that video and then come to watch this video. Otherwise, you are not going to understand that what I have done in the previous classes. So first of all, coming to the topic plant tissues, I have written something over here, that is plant tissues can be divided into two types, meristematic and permanent. It can be divided into two types, meristematic and permanent. You can divide plant tissues in two types, meristematic and permanent tissues. In meristematic, there are apical meristem, intercalary meristem, lateral meristem. And in permanent, there are simple permanent tissue, complex permanent tissue. And it also have its branches. अगर आप बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक के बारे में, देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ है जो कि हेल्प करता है डिवीजन में, जो डिवीजन में हेल्प करता है. लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज़ है वो कभी भी डिवाइड नहीं करता. वो परमानेंटली उधर स्टेबल हो चुका है, वो कभी डिवाइड नहीं करेगा. वो ऑब्वियसली वो डिवीजन में तो काम आएगा नहीं, वो बढ़ेगा भी नहीं. उसका साइज, शेप, स्ट्रक्चर सब कुछ एक जगह पे आके वो अटक चुका है, मतलब परमानेंट बन चुका है. मतलब परमानेंट बन चुका है. अभी देखिए इधर इधर आपको दो एक्टिविटीज़ है, जिधर आपने दो क्लासेस लिया हुआ है एंड आपने दो ऑनियन लिया हुआ है. अगर आप डे 1 में देखोगे तो देखोगे कि उसका जो रूट्स है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है. फिर जब आप डे 2 या फिर डे 5 में देखोगे तब आप देखोगे कि कितना बड़ा हो चुका है. तो वो क्यों होता है? ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि उधर जो है रूट्स का डेवलपमेंट होता है. एपिकल मेरिस्टम जो है या फिर मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ रूट्स, जो कि हेल्प करता है डिवाइडिंग में, जो कि हेल्प करता है सेल डिविजन में एंड हेल्प करता है टू ग्रो. अब देखो इधर आप थोड़ा सा पढ़ लेना, इसको बस ये दिया हुआ है कि आप डे 1 में क्या ऑब्जर्व करोगे, डे 5 तक आप क्या ऑब्जर्व करोगे. तो देखोगे कि वो बड़ा हो रहा है. क्यों बड़ा हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ही है डिवाइड करना सेल्स को. मतलब डिविजन सेल्स का मतलब क्या है? मतलब मेच्योरिटी. मेच्योरिटी का मतलब क्या है? मतलब ग्रोथ. ठीक है, अब हमें पता है कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही है इन इट हेल्प इन ग्रोथ. इट हेल्प इन ग्रोथ. अब देखो इधर क्या लिखा है. इधर लिखा हुआ है कि लेट मी जूम इट सो यू कैन सी इट वेरी क्लियरली. ओके, इधर लिखा हुआ है कि द growth of plants occur only in certain specific region. This is because the dividing tissue, also known as meristematic tissue. मतलब जो प्लांट का जो ग्रोथ है ना, आप देखोगे कि वो क्या हर जगह पे होता है? नहीं होता है. वो स्टेम और रूट्स के पार्ट में होता है. क्यों? क्योंकि जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो एक स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट होता है. वो एक स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट होता है. वो हर जगह पे थोड़ी प्रेजेंट होगा, नहीं, वो एक स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट होता है. जिसके कारण से जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो भी एक स्पेसिफिक रीजन में ही होता है. ठीक है, अब देखो डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. तो जो इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बेसिस पे ये जहाँ पे पाए जाते हैं, जिस रीजन पे पाए जाते हैं, उसके बेसिस पे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिवाइड किया है 3 प्रकार से. किस प्रकार से? एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल. अब देखते हैं कि ये जो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल है वो कहाँ पे पाए जाते हैं. अब देखो ये जो इधर एक डायग्राम है, लेट मी शो यू. इधर एक डायग्राम है, इधर दिया हुआ है कि जो एपिकल है वो एकदम स्टेम्स या रूट्स के एकदम टीप में प्रेजेंट होता है. और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ही डेलिकेट होता है. इसका अंदर एक एपेक्स टाइप होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है, जिसके कारण से उसके ऊपर एक रूट कैप जैसा बना हुआ रहता है. फिर आप नीचे जाओगे तो आएगा इंटरकैलरी मेरिस्टम.
ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं आपके नोट्स को ग्रो करने। नोट्स मतलब जहाँ से आपका लीफ ट्विग्स जहाँ से ग्रो हो रहा है ना, उसको हम बोलेंगे नोड। तो नोट्स को डेवलप करने के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टम है। और लेटरल मेरिस्टम पाए जाते हैं आपके एकदम गर्थ वाले पोर्शन में, ताकि विथ विथ मतलब क्या, ब्रेथ में, मतलब उस प्लांट के ब्रेथ में कुछ भी चेंज आ रहा है तो वो आ रहा है किसके वजह से, लेटरल मेरिस्टम के वजह से। अब देखो, apical meristem is present at the growing tips of the stem. Apical meristem is present at the growing tips of stems and roots. जो apical meristem है वो एकदम stem और roots के एकदम टिप्स में प्रेजेंट होता है। कौन, एपिकल मेरिस्टम, जो कि हेल्प करता है उसके लेंथ को बढ़ाने में। किसके लेंथ को, स्टेम के, और रूट को बड़ा करने के लिए, बड़ा होने में कौन हेल्प करता है, एपिकल मेरिस्टम। और गर्थ मतलब विड्थ, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको बढ़ाने में, ऐसे बढ़ता है ना, विड्थ में कैसे बढ़ता है, विड्थ में ऐसे बढ़ता है, मतलब लेटरली बढ़ता है। इसीलिए लेटरली अगर वो बढ़ता है तो वो किसके वजह से बढ़ता है, लेटरल मेरिस्टम के वजह से। वो किसके लिए होता है, वो कैम्बियम मतलब लेटरल मेरिस्टम के वजह से वो ग्रोथ होता है। वो किसके वजह से होता है, वो होता है लेटरल मेरिस्टम के वजह से। और उसको हम बोलेंगे कैम्बियम भी। अगर बोला जाए कि जो ये आपका गर्थ को बढ़ाने में कौन सा प्रेजेंट होता है, या फिर कैम्बियम किस काम में वो इन्वॉल्व होता है, तो आप घबरा मत जाना, घबर मत जाना, या फिर आप अचानक से वो मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या बोलना चाहते हैं ये लोग। ये कैम्बियम का मतलब ही है लेटरल मेरिस्टम। तो अगर गर्थ का विड्थ में अगर कुछ भी ग्रोथ आता है तो वो आता है लेटरल मेरिस्टम के वजह से, मतलब इस जगह पे अगर कोई ग्रोथ आता है तो। और अगर इंटर नोड्स या फिर नोड्स में कोई ग्रोथ आता है तो वो आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम के वजह से। और जो भी टिप में प्रेजेंट होता है, स्टेम या फिर रूट के जो टिप में प्रेजेंट होता है, वो हेल्प करता है उसके ग्रोथ में, लेंथ को बढ़ाने में वो हेल्प करता है। Intercalary meristem is the meristem at the base of the leaves or internodes on either side of the node. तो नोड के either side में वो प्रेजेंट होता है। इंटरनोड किसे बोलते हैं, देखो बच्चों, देखो अगर मैंने इधर एक ट्री बनाया, ठीक है, इधर से एक ट्विग है, फिर इधर से एक ट्विग है, फिर इधर से आपका जो है पेड़ फिर से उग रहा है, तो ये है एक नोड जहाँ से ये ट्विग ग्रो कर रहा है, इधर है और एक नोड जहाँ से ये ट्विग ग्रो कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये हम बोलेंगे इंटर नोड। इसका हम क्या बोलेंगे, इसका हम बोलेंगे इंटर नोड। जो दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे इंटर नोड, ठीक है। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं एट द मेरिस्टम एट द बेस ऑफ द लीफ, लीफ के एकदम बेस में पाए जाते हैं। और इंटर नोड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड ऑन ट्विग्स, ठीक है, और ट्विग्स में पाए जाते हैं। इधर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं उसको स्किप करके जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया था कि कैसे उसका आंसर आपको निकालना है इस पैरा से, ठीक है। अब आते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू में। अब परमानेंट टिश्यू क्या कहता है, जो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने देखा ही है कि वो डिवीजन में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। मतलब इनका जो सेल्स है ऑब्वियसली ये एक्टिव है, ये एक्टिव है इसीलिए तो वो डिवाइड करता है ना। अगर वो डेड होता क्या वो डिवाइड करता, नहीं डिवाइड करता। तो वो सेल्स जो है वो एक्टिव है इसलिए वो डिवाइड करता है और हेल्प करता है ग्रोथ में। तो इनमें प्रेजेंट होता है आपके डेंस साइटोप्लाज्म, थीन सेलुलोज, प्रोमिनेंट न्यूक्ली, और वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। अब परमानेंट टिश्यू क्या है, अब देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हेल्प करता है डिवीजन में, मतलब सेल डिवीजन में। अब जो सेल उससे डिवाइड होके आया हुआ है, जो सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के मदद से जो सेल्स पैदा हुए हैं, वो सेल्स का भी क्या हुआ, वो सेल्स कहाँ पे गए। अभी इधर लिखा है कि what happens to the cell formed by the meristematic tissue, उनके साथ क्या हुआ जी। अब देखो, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। तो ये क्या होता है, जो सेल मतलब मेरिस्टेमेटिक ने डिवाइड किया और बनाया एक सेल, अब जो सेल उसने बनाया वो सेल एक नया स्ट्रक्चर, शेप और उसका फंक्शन धारण कर लेगा, मतलब वो एक परमानेंट बन जाएगा वो, और फिर से वो डिवाइड नहीं करेगा, वो परमानेंट बन जाता है। और परमानेंट का मतलब क्या है, उसका एक डेफिनेट शेप आ जाता है, डेफिनेट साइज आ जाता है और डेफिनेट फंक्शन आ जाता है। इसको ही हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन।
cells of meristematic tissue differentiate to form different type of permanent tissue. अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो सेल्स बन करके आता है वही सेल्स जो है नई नई परमानेंट टिश्यू का रूप धारण करते हैं और अपना जो अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शन है, उसको निभाते हैं. जो सेल्स डिवाइड होके आया हुआ है मेरिस्टेमेटिक से वो फिर परमानेंट बन जाता है, वो फिर बाद में ग्रो नहीं करता. तो जो ग्रो नहीं करता, जिनका डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है, वो क्या हो जाता है, उसे हम बोलेंगे मेरे परमानेंट टिश्यूज. तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू से मैं स्टार्ट करूंगी. मतलब उसका जो और भी ज़्यादा उसका वो डिविजन्स है उसको मैं स्टार्ट करूंगी. तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कम पढ़ो लेकिन ऐसे पढ़ो कि याद रह जाए. ठीक है, तो आप बस थोड़ा सा डायग्राम देख देख के एक बार पढ़ लेना ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल हो. एक बार ये डायग्राम देख देख के पढ़ लेना. इसे हम बोलेंगे नोट्स. डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस के बीच में हम बोलेंगे इंटर नोट्स. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग मी.